नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं हिंदू धर्म के उन अनमोल पन्नों की ओर जहां भक्ति और शक्ति की अद्वितीय लीलाओं की कहानी लिखी गई है। यह कहानी है भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान की। यह कहानी धर्म और अधर्म के बीच हुए संघर्ष की है। यह कहानी भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और भगवान विष्णु के उग्र रूप की है, जिन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। दोस्तों, ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। कहानी शुरू होती है सतयुग से। हिरण्यकश्यप का अभिमान और अत्याचार। जब धरती पर असुरों का आतंक छाया हुआ था, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दो शक्तिशाली असुर भाई थे। हिरण्यक्ष ने अपनी शक्ति के मद में पृथ्वी को चुरा लिया था। तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्यक्ष का वध किया और पृथ्वी को उसकी जगह पर स्थापित किया। लेकिन हिरण्यक्ष के वध से उसका भाई हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने ठान लिया कि वह अजय बनेगा और अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेगा। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या शुरू की। सहस्त्रों वर्षों तक बिना अन्न और जल के तपस्या की। उसकी तपस्या से देवता भी भयभीत हो गए। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि वह न दिन में मरे न रात में, न किसी देवता से, न मानव से, न पशु के हाथों, न भवन के अंदर, न बाहर, न शस्त्र से, न किसी अस्त्र से। यह वरदान पाकर वह अजय बन गया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को भगा दिया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटा प्रहलाद थे। प्रहलाद बाल्य अवस्था से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका पुत्र वही भगवान विष्णु की भक्ति करता है जिससे वह अपना शत्रु मानता है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, बेटा तुम्हें क्या सबसे प्रिय है? प्रहलाद ने सरलता से उत्तर दिया, इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में भगवान विष्णु का भजन करना। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया, इस बालक को मार डालो, यह शत्रुओं का पक्षपाती है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए हर संभव प्रयास करता रहा। उसे विष पिलाया गया, लेकिन विष अमृत बन गया। उसे सांपों के बीच फेंका गया, पर सांपों ने उसे कुछ नहीं कर सके। उसे हाथी के पैरों तले कुचलवाया गया, लेकिन हाथी ने उसे मस्तक पर बैठा लिया। उसे चट्टानों से बांधकर समुद्र में फेंका गया, पर वह हर बार सुरक्षित बच निकला। हिरण्यकश्यप ने उसे अग्नि में जलाने का प्रयास किया, लेकिन आग प्रहलाद के लिए ठंडी पड़ गई। इन सब के बावजूद प्रहलाद की भक्ति और विश्वास अटूट रहे। उसने हर बार कहा, भगवान हर जगह है, पिताजी आपके अंदर भी है और इस खम्भे में भी है। एक दिन क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, तू किसके बल पर मेरी आज्ञा का अवहेलना करता है? मैं तेरा भगवान हूँ। प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, पिताजी, श्री हरि विष्णु की वजह से मैं इतना निर्भीक रहता हूँ। वह हर जगह है, इस खम्भे में भी है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से से खम्भे पर प्रहार किया। तभी वहां से भयंकर गर्जना हुई।
खंभे से प्रकट हुए भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में। उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा सिंह का। उनकी भयंकर आकृति ने सबको स्तब्ध कर दिया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और उसे देहली पर रखकर अपने नखों से उसका वध कर दिया। यह न दिन था न रात, बल्कि संध्या काल का समय था। नरसिंह न मानव थे न पशु। वध न भवन के भीतर हुआ न बाहर, बल्कि देहली पर। नरसिंह भगवान ने हर वरदान को निष्फल कर दिया। धर्म की स्थापना हुई और प्रहलाद की भक्ति का सम्मान। हिरण्यकश्यपु के वध के बाद भगवान नरसिंह का उग्र रूप देखकर देवता भी भयभीत हो गए। तब प्रहलाद ने उनकी स्तुति की। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और आशीर्वाद दिया। प्रहलाद को धर्म का संरक्षक घोषित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की विजय होती है। भगवान हर जगह हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। नरसिंह भगवान का यह अवतार सत्य, धर्म और भक्ति की अमर गाथा है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। धर्म की विजय और अधर्म के विनाश की यह कथा आज भी हमारे जीवन में सत्य का मार्ग दिखाती है। ऐसे ही रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आध्यात्म और पौराणिक कथाओं का संग्रह हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट करके बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। नरसिंह भगवान का यह अवतार अधर्म की हानि और धर्म की स्थापना का उद्देश्य था। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।